क्या बात है, यहाँ तो जान पहचान बढ़ाई जा रही है। तुम कौन हो बताओ? यहाँ से भाग जाओ। चेस्टिल! एक बच निकली, कोई बात नहीं। मेरा नाम है ज़ेगन। सेगन? लेडी चेस्टिल! अगर तुम्हें ये दोनों वापस चाहिए तो मुझसे मेरे किले में आकर मिलो। आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? इस खामोशी से मेरा रिश्ता बहुत पुराना है। नामुमकिन, हम 3 सेरुलियन नाइट साथ मिलकर भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सके। इसमें गलती तुम्हारी ही है। लगता है पिछली हार से तुमने कोई सबक नहीं सीखा। तुम्हारे लिए मेरे सुरक्षा चक्र ही काफी हैं। याद आया, ये सुरक्षा चक्र मैंने नेफी के साथ मिलकर बनाए थे। मैंने ठीक ही किया। नेफी को मेरे साथ रहते हुए अभी सिर्फ 2 हफ्ते ही हुए थे। अगर मैं उससे दूर रहूंगा तो किसी को हमारे रिश्ते की खबर नहीं लगेगी। और ये बात भी सच है कि कियानोइड्स शहर के लोग उसे बहुत चाहते हैं। उनके साथ वो एक अच्छी जिंदगी बिता सकती है, जहां ना तो चर्च होगा और ना ही कोई जादूगर। रुक जाओ। मुझे मेरी जान की परवाह नहीं है, लेकिन प्लीज हमारी लेडी चेस्टिल को जाने दो। उन्हें लगता था कि इन किडनैपिंग के पीछे तुम्हारा कोई हाथ नहीं है। वो असली मुजरिम को ढूंढने के लिए चर्च के खिलाफ भी जाने को तैयार थी, इसलिए कम से कम उन पर तो थोड़ा रहम करो। चेस्टिल को जाने दूं? तुम क्या कह रहे हो? कुछ समझ नहीं आ रहा। जादूगर ज़ेगन! तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या पापा की परी? तुम मेरे रास्ते के बीच में आए हो, देखना तुम्हें चाहिए था। ये यहाँ क्या चल रहा है? शायद मुझे इनके पचड़ों में पड़ना ही नहीं चाहिए। जादूगर जी, आपको मदद करनी होगी। नेफी और चेस्टिल दोनों ही किडनैप हो गए हैं। क्या कहा? कहीं मैंने उससे ज्यादा दूरी तो नहीं बना ली? मेरे साथ चलिए, हमें उन दोनों को बचाना ही होगा। प्लीज चलिए। हाँ, पर अगर मैंने उसे बचाने में जल्दबाजी दिखाई तो हमारे रिश्ते को लेकर लोगों का शक यकीन में बदल जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो चर्च उसे नहीं छोड़ेगा। भूत बनके क्यों खड़े हैं? आप जानते हैं नेफी आपके पास वापस आना चाहती थी। क्या? वो आपके साथ ही रहना चाहती थी, वो आपका साथ निभाना चाहती थी। मैं जानना चाहती हूँ कि सभी जादूगर अपने प्यार करने वाले के साथ इसी तरह का बर्ताव करते हैं। ऐसा है तो उसके दिल में अपने लिए इतनी हमदर्दी पैदा ही क्यों की? ये तकलीफ आज तक मुझ पर हुए किसी भी हमले से बड़ी है। मैंने जो कुछ उसके साथ किया, उसके बावजूद नेफी वापस आना चाहती थी। क्यों? सच तो ये है, ये बात जानने के लिए मुझे उसके हिलते कान देखने की भी जरूरत नहीं कि वो मुझे चाहती है, एक विलन को चाहती है। तुम्हारा शुक्रिया मुझे मेरा फर्ज याद दिलाने के लिए। तुमने बिल्कुल ठीक कहा। इस बात में कोई शक नहीं कि जादूगर खुदगर्ज होते हैं। उन्हें सिर्फ खुद की ही परवाह होती है, बाकी कोई भी उनके लिए मायने ही नहीं रखता। उनके लिए जिंदगी एक खिलौना है जिसे जब मन चाहा तोड़ा और फिर नया लिया है। आप क्या कह रहे हैं? ये सच है। एक जादूगर को हमेशा सिर्फ अपने फायदे के बारे में ही सोचना चाहिए। नेफी सिर्फ और सिर्फ मेरी है, और जिसने भी उस पर हाथ डालने की जुर्रत की, मैं उस कमीने के हाथ तोड़ दूंगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैंने कितने गुनाह किए हैं, या इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि जादूगर कितने बेईमान होते हैं। उसकी हिफाजत के लिए अगर मुझे आज डीमन औहदे का इस्तेमाल करना पड़ा तो मैं वो भी करने को तैयार हूं। नेफी को बचाने जा रहा हूं। चलोगी मेरे साथ? बिल्कुल, वो मेरी दोस्त जो है। तो चलो चले। अरे रुक जाओ, हमें भी तो साथ ले चलो। हमें भी लेडी चेस्टिल के पास ले चलो। हाँ समझ गया, पर उससे पहले अपने ये गंदे हाथ तो मुझसे दूर करो। वो एक परछाई थी और मैं नहीं जानती वो उन्हें वहाँ से उठाकर कहाँ ले गई। तुम फिक्र मत करो, मैं अच्छी तरह जानता हूँ ये किसका काम है। कुछ जादूगर कभी नहीं सुधर सकते। मैं कहाँ हूँ? तुम ठीक तो हो ना नेफी? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? मिस चेस्टिल,
ये कॉलर और ये हैंडकफ्स मेरी अंदरूनी शक्तियां छीन रहे हैं। ये कॉलर पहले वाले से ज्यादा मजबूत नहीं है, लेकिन मैं इसे नहीं तोड़ पाऊंगी। मेरी योग विद्या, कोई फायदा नहीं। मेरी शक्तियां यहाँ काम नहीं करेंगी। मुझे तो ऐसा लगा था कि आप मेरे मालिक के अच्छे दोस्त हैं। धोखेबाज। मैं और दोस्त? तुम बहुत भोली हो। कभी सोचा नहीं था जादूगर के लिए कोई दोस्त शब्द का भी इस्तेमाल कर सकता है। पर क्यों? क्या तुमने आंड्रस दी अकर्सिड के बारे में सुना है? वो पहला जादूगर जिसकी जान ज़ेगन ने ली थी। मैं उन्हीं का एक स्टूडेंट हूँ। अरे नहीं, किसी गलत फहमी में मत रहना। कोई भी समझदार जादूगर अपने मास्टर की मौत का बदला नहीं लेगा। अगर ज़ेगन ने उन्हें नहीं मारा होता तो मैं मार देता। बात यह है कि वो किला जिस पर वो हक जमा कर बैठा है, वो पैसे जो उसने तुम पर खर्च कर दिए, यहाँ तक कि उसका ज्ञान भी, उन सब पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक बनता था। तुम ही बताओ, क्या अपने हक को वापस पाने की कोशिश करना गलत है? इसकी शुरुआत मैंने चर्च को उसके खिलाफ भड़का कर की थी, लेकिन उससे कुछ खास बात नहीं बनी। मेरे साथियों ने कुछ ज्यादा ही सबूत छोड़ दिए थे, और जिससे मैंने ज़ेगन से लड़ने भेजा वो भी बेकार निकला। तो क्या उन सभी किडनैपिंग्स के पीछे तुम थे? अरे वाह, तो मैडम के दिमाग की बत्ती जल गई। कमीने कहीं के। तुमने ज़ेगन पर ऐसा घिनौना इल्जाम लगाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा वो तुम्हारा दोस्त है ना? पागल मत बनो। वैसे बलि देने का सारा आइडिया उस बदसूरत फेस स्टीलर का ही था। अरे याद आया, हमें अभी एक बहुत जरूरी रस्म भी अदा करनी है, जिसके बाद सभी 12 आर्च डीमंस को ये यकीन हो जाएगा कि अगला आर्च डीमन सिर्फ मुझे ही होना चाहिए, और इसीलिए उस कमीने को मुझे इस रेस से दूर रखना होगा। अफसोस की बात यह है कि हमसे हमारी कुर्बानियां छीन ली गई थीं, पर अब मेरे पास तुम हो, एक सफेद बालों वाली एल्फ जिसकी बलि से आज डीमंस खुश होंगे। माफ कीजिए, लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं। तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें नहीं मारूंगा? और क्या तुम्हारा मालिक ज़ेगन तुम्हें बचाने आएगा? मालिक मुझे बचाने के लिए आएंगे? नहीं, मैं नहीं चाहती कि मालिक मेरी वजह से इस तरह की चीजों में उलझे। और आपको बताऊं कि मैंने ऐसा क्यों कहा? अच्छा, बताओ तो जरा। तो फिर कान खोलकर सुनिए, मेरे मालिक आर्च डीमन बन चुके हैं। ये झूठ है। यही सच है, इसीलिए उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। क्या कहा तुमने? वो और एक आर्च डीमन? उसने पहले मुझसे आंड्रस की दौलत छीनी और अब आर्च डीमन बनने का मौका भी? चलो, उसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, तो ठीक है, अब मेरी बारी है उससे उसका ये ओहदा छीन लेने की। छोड़ो उसे! एक बार ये रस्म पूरी हो जाए, फिर वो आज डीमन है या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, रुक जाओ। अगर तुम्हें बलि देनी है तो मेरी दे दो। मैं एक नाइट हूँ और मैं अपनी जान देने के लिए भी तैयार हूँ। इतनी भी क्या जल्दी है लड़की, तुम्हारी बारी भी जल्द आ जाएगी। वैसे भी इस रस्म के लिए मुझे बढ़िया सामान की जरूरत है। सामान? सही कहा। मैंने पूरी जिंदगी सिर्फ यही शब्द सुना है, लेकिन मेरे मालिक ने आज तक मुझे इस नाम से कभी नहीं पुकारा। छोड़ दो मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे मालिक के साथ रहना है। भले ही वो मुझे ठुकराए या मुझ पर चिल्लाए, मैं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं उनके लिए खाना बनाऊंगी, उन्हें अपनी गोद में सुलाऊंगी और वो सब कुछ करूंगी जिससे उन्हें खुशी मिले। तुम्हें तो मैं... ऐसा जरूरी नहीं कि वो मैं ही हूँ जो वो सब काम करे। ऐसा भी तो दिन आ सकता है जब कोई और उनके दिल के ज्यादा करीब हो जाएगा। लेकिन मेरे लिए आप ही मेरे मालिक हैं और हमेशा रहेंगे। ये दर्द उस दर्द के सामने कुछ भी नहीं जो मुझे तब हुआ था जब मेरे मालिक ने मुझे घर से निकाला था। मुझ पर सिर्फ मेरे मालिक का हक है और मैं नहीं चाहती कि किसी के गंदे हाथ मुझे छुए।
तुम बस एक गुलाम हो, तो अपनी हद में रहो। क्या खूब जवाब दिया है नेफी। अपने स्टूडेंट से मुझे यही उम्मीद थी।